तैयार हो रही है। ये देखें जी 16 ओवर खेले गए हैं आज इस पे। सुबह इंशाल्लाह फिर मैच है, सुबह 35-35 ओवर का मैच है। तो ठीक है जी, ये देख लें, अब इसकी खिदमत हो रही है, बच्चे झाड़ू फेर रहे हैं और कल फिर इन्हीं का मैच है जूनियर्स का ही। ये सर ग्राउंड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं। ग्राउंड जी ये पहले था, ये 96 और 96 में इसे हमने बनाया था। ये बिल्कुल खेत होते थे, यहाँ कपास वगैरह उस वक्त लगी थी लास्ट टाइम, तो हमने इस पे फिर बड़ा काम किया है जनाब। यहाँ पर सूफी सदीक साहब और वकार यूनस भी यहाँ खेलते रहे हैं इसी ग्राउंड में। तो आप देखें कि ये फिर इस पे ये सीमेंट विकेट देख रहे हैं, पहले ये सीमेंट ही होती थी यहाँ सारी, तो अब ये ट्रफ विकेट फिर मैंने बनाई है यहाँ। अब इंशाल्लाह एक इसके साथ और बनानी है ट्रफ विकेट, ये बस सीजन आउट होगा तो ये दूसरी विकेट। वो सामने सीमेंट विकेट बनी हुई है, वो जो हाँ जी, ये वहाँ हम नेट करते थे, इस पे सीमेंट पे उस वक्त मैच खेला करते थे। तो ये बड़ी हिस्ट्री है जी इसकी। सेठ आते थे तो उस विकेट पे यहाँ मैच खेला करते थे, नेट लगा होता था। सेठ दाऊद हो गए और उनके जो भी बच्चे वगैरह होते थे या मिल के जितने ऑनर जी हैं जी। 1900 अयूब दौर में ये बनी थी और अपना 1965 में यहाँ मेरे वालिद साहब भी आ गए थे बीटीएम में, वो बीटीएम हॉस्पिटल में होते थे और एक सीनियर, और बी फार्मेसी की हुई थी उन्होंने और डिस्पेंसरी का भी किया हुआ था। तो ये फिर उन्हें भी बड़ा शौक था उस वक्त उनके पास, हमें याद है कि ट्रंक होता था वो जिनमें आजकल कपड़े वगैरह लोग उस वक्त रखते थे, ट्रंकों में ये पेटी वाला ट्रंक जो होता था मेरे वालिद साहब के पास भी होता था। तो इसी तरह फिर हम भी देखते थे उन्हें खेलते हुए। तो मेरे चचा जान भी इसी तरह वो खेलते थे और एथलीट भी बहुत अच्छे थे, सैयद मोहम्मद अली तारिक डीजी खान से। और मेरे ताया जान जो हैं वो सैयद डॉक्टर इरशाद नूही साहब डीजी खान में, जिनके नाम का पार्क है बना हुआ है, उनके बेटे हसनैन नूही भी वहाँ मेडिकल MBBS डॉक्टर हैं, वहाँ सामने जिना लैब है उनकी। और फिर डीजी खान में, तो डीजी खान में भी इस्माइल शाह साहब हैं, अहमद नवाज साहब चांडी हो गए। तो काफी गपशप लगती रहती है इस्माइल भाई से भी। हाँ जी, मैंने यहीं से मैट्रिक की है जी 1986 में, यहीं से डॉक्टर मुबशिर, यहीं से डॉक्टर शाहिद सदीक, डॉक्टर जाहिद सदीक ने यहीं से मैट्रिक किया है जी, जो आज डॉक्टर हैं हमारे आर्थोपैडिक। डॉक्टर मुबशिर दीन कम्प्लेक्स में, डॉक्टर जाहिद और उनके भाई डॉक्टर शाहिद सदीक जो इंग्लैंड होते हैं, अब इंग्लैंड गए हुए हैं। तो बीटीएम से बड़े बड़े लोग जनाब यहाँ से गए हैं। डॉक्टर ताहिर, मैं बताता हूँ आपको, ताहिर मौज जो सेक्रेटरी नेपरा भी हैं आजकल, तारिक मौज, और वो भी माशाल्लाह बहुत उन्होंने टॉप किया था मुल्तान डिवीजन में बीटीएम स्कूल ने उस वक्त जब रिजल्ट आया था बीटीएम का। तो एक होनहार बीटीएम स्कूल ने बड़ी पोजीशनें ली हैं जनाब। अपना फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम होती थी बीटीएम स्कूल की, मास्टर असगर साहब होते थे। मुझे याद है कि MC मॉडल हाई स्कूल कोई मेरे ख्याल कोई 20 साल के बाद, 15-20 साल बाद जीत कर गया था। तो वो बड़े बैंड बाजे, काला PT साहब होते थे मरहूम, बड़े बीटीएम से पहली दफा फुटबॉल का मैच जीत कर गए थे टूर्नामेंट का MC हाई स्कूल, तो बड़े बैंड बाजों के साथ गए थे खेल के। और बीटीएम की जो फुटबॉल की टीम थी, मास्टर असगर साहब माशाल्लाह डिवीजन तक पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर थे उसमें। यासीन साहब बहरीन में माशाल्लाह रहे हैं, और अल्ताफ गोलकीपर होते थे, लाचू होता था अपना उसका नाम। तो बड़े बड़े प्लेयर थे फुटबॉल के, चम्मा वगैरह यहाँ आके खेलते थे। बड़ी गेम होती थी बीटीएम में यहाँ फुटबॉल को, शाम को रौनक लगी होती थी। उधर से अलफता फुटबॉल होती थी और यहाँ का बीटीएम का होता था, और बहुत अच्छा ग्रासी ग्राउंड होता था, बड़े मैच होते थे यहाँ। और मोहम्मद खान जुनेजो जब आए थे तो यहाँ बाहर वाले ग्राउंड में, तो बीटीएम के गेस्ट हाउस में ही रुके थे वो, अशाइया वगैरह। और इसी तरह जब जुनेजो कौन था जी? पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब। हाँ जी, हाँ मुस्लिम लीग जुनेजो ग्रुप जो था
तो वो बीटीएम के रेस्ट हाउस में ही रुके थे। बीटीएम जो भी कोई ऑफिसर आता था, गवर्नर आता था या कोई भी, तो वो बीटीएम के रेस्ट हाउस में होता है। स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वैश को कोर्ट हो गया, ये सारी चीजें अवेलेबल होती थी उनके अपने खानसा में। बिलियर्ड वगैरह हर चीज यानी कि वहाँ अवेल होती थी। और माशाल्लाह बड़ी रौनक, 6-7 हजार आदमी काम करता था इस मिल में। और इसी तरह जब न्यूजीलैंड की अपना हॉकी की टीम कॉलेज वाले ग्राउंड में अंदर खेली थी, तो उसमें भी अशाइया जो दिया गया था वो बीटीएम के सेठों ने ही दिया था। और यहीं उन्होंने अपना सिविल रेस्ट हाउस जो है बीटीएम का, यहीं पे उन्होंने सब कुछ खाना खूना जो भी है। हैं जी, विजिट कर सकते हैं कल हम वो जगह? हाँ वो जगह हम जा सकते हैं, क्यों नहीं, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। अब तो बेचारी उजड़ वीरान गई है। हमारी पैदाइश भी यहीं की है और इन्हीं में देख लें कि कोई सोच नहीं सकता था कि बीटीएम को जो है हमारी जन्म भूमि जो है, जहाँ बंदा पैदा होता है, वो नीस तो नाबूद हो जाएगी। यहाँ सारे क्वार्टर होते थे, ये अब कुछ भी नहीं है। अब ये देखे ना पीछे, ये सिर्फ एक मस्जिद बेचारी बची है या कोठियां वगैरह, या हमारी रेजिडेंस बची हुई हैं हॉस्पिटल की। और हमारे जीएम साहब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बंदे हैं, अबू बकर साहब, और बहुत खुश इखलाक बंदे हैं वो। पूरा माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा हुआ है इस मिल का। और शरीफ आदमी, शरीफ नफ्स आदमी है अबू बकर साहब, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बीटीएम को चला रहे हैं अभी। और हर तरह ये खेती बाड़ी काश्तकारी होती है अब इसमें सारी। और आप देख रहे हैं कि अब ये विकेट जो है, अब हम क्रिकेट पे आते हैं। ये विकेट को देख लें, अब पानी लग गया क्योंकि सर्दियां ज्यादा है इस वक्त। टाइम भी ये मगरिब की अजानें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि मगरिब की अजान हो रही है इस वक्त। और हम विकेट को पानी लगा रहे हैं। और ये सारा कुछ इसी तरह है। यहाँ बाबर सिनेमा होता था सामने, अब यहाँ वो जॉय लैंड बना हुआ है, तो सामने बड़ी रौनक होती थी। अशरफ पान वाला अभी तक है, मस्जिद है, बाबा बूटा साहब ने उस वक्त बनाई थी। तो लोग उस वक्त कहते थे कि जी सामने सिनेमा है और बाबा जी ने इधर मस्जिद बना ली है। तो आज देख लें अल्लाह ताला की इन्हें माशाल्लाह, वो खुद भी उनके मुरीद हैं यहाँ बहुत सारे। हाँ, अल्लाह का घर रह गया। और देख लें आपके बाकी चीजें फना हो गई हैं सारी। रहता अल्लाह का नाम ही है कायनात में। जो नेक अमल करते हैं लोग, नेक काम करते हैं, तो अल्लाह मियाँ कभी भी नहीं रहता, अल्लाह का नाम ही है मेरे भाई। बाकी सब ने गुजार के, हम भी नहीं होंगे कल, बच्चे ये दुआएं देंगे कि मैच वगैरह हम खेलते थे, हमारे उस्ताद कराते थे। तो ये बस अच्छे काम किए हो तो इंसान का नाम जिंदा रहता है, बुरे काम हो तो फिर लोग बुरे अल्फाज से ये लोगों को याद करते हैं। ये बस एक क्रिकेट की खिदमत है, 100 बुराइयों से बच्चे बच जाते हैं। नहीं तो लोग मोबाइल पे ही बच्चे लगे रहते हैं। माँ बाप की यही होती है कि यार इनकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये एक सदका जारी है, बस अपनी जेब से लगाई जा रहे हैं, और क्योंकि शौक है बस। इसी तरह जब तक जिंदगी है की सांसें हैं, अल्लाह ने दी हैं, जब तक उसे मंजूर है कब तक जिंदा रहना है हमने। तो ये इसी तरह ही सिलसिला, अल्लाह करे सेहत दिए रखे, किसी का मोहताज ना करे हमें। और बस ये सिलसिला चलता रहे, ये कारवां इसी तरह हमारे बाद भी चलता रहे। और अल्लाह ताला सबको बस सेहत दे, और सेहत की दुआ मांगनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र हर टाइम अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही राज़िक मालिक खालिक, उसी ने हमें पैदा किया, सब कुछ उसी का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। ये बस जो कुछ भी है उन्हीं के सदके, खानदान अहले बैत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक, और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के सदके, अल्लाह ताला ने इस घराने के सदके, उनकी आल में से ही हैं, हम सैयद फैमिली से हैं। तो अल्लाह ताला बस सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, और खानदान अहले बैत की मोहब्बत हर एक के दिल में रखे। हाँ, चाय बस आप मंगवाएं, चाय पीते हैं। यही है जिंदगी में, जो कुछ भी है उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं ने अता किया है। हमारा तो ये ईमान है, और दुआ भी यही होती है कि अल्लाह ताला कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और खानदान अहले बैत का दीदार अता करे, उनकी ज़ियारत अता करे। कोशिश तो यही है कि
हमारे बच्चों के भी सीने उनकी मोहब्बत से रोशन रहें, और ये ही सरमाया है। बाकी तो सब कुछ फना है, सब फानी है, बस रहने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बस अल्लाह ताला सबको, सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बुरे रास्ते से बचाए रखे, नेकी का राह दिखाए रखे। यही दुआ करते हैं हम तो अल्लाह से कि अल्लाह ताला बस। ओके जी, बंडल ऑफ थैंक्स ज़ुहैब भाई, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे और आपको हज कराए। दुआ तो यही, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी।